आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, पिछले 2-3 दिन से बड़ा हरियाणा प्रदेश में एक चर्चा का विषय बनाया हुआ है वाई पूर्णगा। उन्होंने आत्महत्या क्यों की? लेकिन मैं ये कहता हूँ, वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भी उसके ऊपर प्रेशर था, जातीय रंग दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वो सीनियर आईपीएस अफसर था, डीजी रैंक का अफसर था, उसकी तुत्ती बोलती थी, उसका कोई भी वो नहीं कर सकता। और उसकी घरवाली है, वो भी सीनियर आईएएस है और अभी मुख्यमंत्री के साथ में जापान में गई हुई थी। वो इतना सरकार के नजदीक थे, उनके इतने पावरफुल आदमी थे, उनका कौन शोषण कर सकता है? ये बिल्कुल गलत है और ये जांच का विषय है। और दूसरी बात, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, उसने अपने सुसाइड नोट में मरने से पहले अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो अपनी घरवाली के नाम की है। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी कहां जाने वाली थी? उसकी प्रॉपर्टी तो अपने आप उसके वारिसों को आने वाली थी। ये बहुत जांच का विषय है और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करूंगा, इस विषय में किसी के साथ गलत अन्याय ना हो, बिल्कुल पारदर्शी जांच हो। इन ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों का शोषण कोई नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई घरेलू कलह या और ही कारण हो सकता है। ये बड़ा जांच का विषय है और किसी निर्दोष आदमी को इसमें नहीं फंसाया जाए। सुसाइड नोट मिला है, कई अधिकारियों के नाम है, मामला दर्ज भी कर लिया गया है, तो आपको क्यों लगता है कि भी इसमें घरेलू मामला हो सकता है? मैं घरेलू मामला इसलिए कह रहा हूं, उसने कम से कम 15 से 20 रिटायर्ड आईएएस आईपीएस है, चाहे मौके के हैं, इतना लंबे समय तक का, पिछले समय तक का इतिहास लग दिया कि मेरा वहां शोषण हुआ, वहां मंदिर में नहीं जाने दिया, वहां नहीं होने दिया। वो इतना जो सक्षम अधिकारी जिसकी फुकार में घास जलती हो, उसका शोषण कौन कर सकता है? ये पहले बातें क्यों नहीं आई? ये आज ही सारी बातें क्यों आ रही हैं? अगर ऐसा कहीं शोषण हुआ होता तो पहले जांच का विषय होता और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। पहले तो कुछ नहीं था। अब ये सुसाइड नोट में लिखना, ये बहुत वो मानसिक अपनी घरेलू कलह की बीमारी वो दर्शाती है। तो हमारा ये अनुरोध है कि इस पर दूध का दूध पानी का पानी हो, किसी के साथ गलत अन्याय ना हो। और अगर ऐसे अधिकारियों पे झूठे आरोप लगने लगे तो भविष्य में कोई भी अधिकारी अपनी सीट का वो निभा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको एक डर और खौफ रहेगा कभी जेल में ना चला जाए। मैं कहता हूं, अधिकारियों को बिल्कुल किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए। वो अब सक्षम होने चाहिए कार्य करने में। जैसे नरेंद्र बिजानिया एसपी रोहतक का काम नाम आया है इसमें। मैं कहता हूं नरेंद्र बिजानिया एसपी रोहतक सरकार की आंखों में और जनता की आंखों में बहुत ही अच्छे और निष्पक्ष अधिकारी हैं। जहां भी कोई पंगा होता है तो सरकार तुरंत उसको वही उसी जिले में लगा देती है। अगर ऐसे गलत वो होया तो उस अधिकारी का, आईएएस अधिकारी का मनोबल टूटेगा। आगे भविष्य में ये जो जितने बदमाश हैं और जो कोई भी क्राइम होता है उन पर लगाम कौन लगाएगा? डीजीपी को अभी जैसे बदल दिया तुरंत, सरकार ने तुरंत प्रभाव से किसी और को उनका कार्यभार दिया है। ऐसे में डीजीपी तो सबसे बड़ा प्रदेश का अधिकारी है। बिल्कुल। तो ये जो बदलने की प्रक्रिया शुरू की है, इससे कहीं जांच प्रभावित तो नहीं होगी? बिल्कुल 100% प्रभावित होगी। मतलब डीजीपी रैंक का आदमी है और अगर उसको ऐसे बगैर जांच के, बगैर कोई दोषी पाए जाने के और ऐसे ही बदला जाता है तो बिल्कुल इस पर गलत संदेश जाता है। और मैं तो ये भी सुनने में कुछ लोग आया है जो वाई साहब का जो जिन्होंने सुसाइड किया है, जो मनीषा कांड हुआ है, वो उससे भी कहीं कहीं दुखी थे, क्योंकि सीबीआई जांच चली हुई है और पूरी दुनिया प्रदेश में देश के लोग ये मानते हैं कि कहीं कहीं मनीषा कांड में हरियाणा पुलिस का रवैया गलत रहा है। और वहां के आईजी रोहतक रेंज के उस टाइम पे अधिकारी थे, इनकी देखरेख में जांच हो रही थी। तो कहीं कहीं ये भी कारण हो सकता है, जांच का विषय वो कहीं कहीं दुखी ना हो। लेकिन एक पूरा मामला सामने आया है, शराब कारोबारी ने वीडियो जारी की है, उसमें सरासर आरोप लगाए हैं पूरे। बिल्कुल, जो आरोप लगाए वो जांच का विषय है। जो आरोप लगाए हैं वो एफआईआर भी दर्ज हुई है, वो 2.5 लाख की कुछ न कुछ तो बात होगी, तो जांच का विषय है, जांच हो जाए। लेकिन ये ऐसा थोड़ा भी जांच होने से पहले ही किसी को मतलब दंड दे दिया जाए। आप कह रहे हो कि उनको जैसे जांच से दूर कर दिया, छुट्टी भेज दिया, जांच प्रभावित होगी। जांच के अंदर शामिल होता तो प्रभावित होगी, जब दूरी होगी तो प्रभावित क्या होगी? कौन सी जांच? जो जांच अभी डीजीपी की, डीजीपी का मैंने बोला था ना जी, कि भी उनको पहले ही बदल दिया। हाँ। तो आप कह रहे हो कि जांच होनी चाहिए, तो उनको भेज दिया तो जांच तो प्रभावित होगी नहीं इनका। इससे अब इसीलिए तो हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहे हैं
कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, किसी आदमी को, निर्दोष को इसमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल जांच प्रभावित होगी, क्योंकि दूसरा जो आदमी आज डीजीपी लगाया, जो भी लगाया है, वो भी डर में काम करेगा, सरकार के इशारे में काम करेगा, जनता के प्रेशर में काम करेगा। जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं SC-BC का, मतलब ये इसके इनके उसमें दबाव में काम करेगा। ये बिल्कुल गलत है इस देश के, अब भविष्य में इस देश के आने वाले समय में राजनेताओं के लिए भी और जितने भी अधिकारी हैं इनके लिए भी और जनता के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आज देख रहे हैं हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है वाई पूर्ण कुमार जी का, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत ही दुख का विषय है और मैं ये मानता हूँ कि पहली बात तो हमारी पूरी संवेदनाएं उस पूरे परिवार के साथ हैं, और दूसरा ये है कि कोई भी इतना बड़ा अधिकारी सुसाइड करता है तो उसके ऊपर कितना दबाव होगा, या उसको मानसिक रूप से वो कितना पारिवारिक कलह का कारण बना है, उसकी मृत्यु का कारण बना है, या फिर वो सरकार में कुछ ऐसी वास्तव में ऐसा दबाव उसके ऊपर लगा है कि बनाया गया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 2001 के बैच का इतना बड़ा IPS अधिकारी 25 साल जिसको जॉब करते होंगे, इसका इतना दबाव कैसे किसी का महसूस कर सकता है, कितने का मान सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए अब कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा या कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ और जातीय जो है ना, इसको रंग दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर जिस तरीके से ये जातीय रंग दिया जा रहा है, भाई शत्रुजीत कपूर जी हैं, वो ये मानता हूँ मैं कि हरियाणा को गुंडा मुक्त शासन करने में उनका बड़ा अहम योगदान है। ऐसे ही रोहतक SP नरेंद्र बिजारनिया जी हैं, उनका भी एक सुशासन की तरफ हरियाणा को ले जाने में बहुत बड़ा अहम योगदान है। जहां भी इस तरीके के कोई दंगा होता है या फसाद होता है तो नरेंद्र बिजारनिया जो है ना, सरकार उसको वहां भेजती है, तो वो निष्पक्ष जो है ना कार्रवाई करते हैं। अब इसको लेकर के कहीं जातीय मुद्दा बनाना या फिर अलग अलग जाट वर्सेस नॉन जाट करना, ये कहीं ना कहीं कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो उनके कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। मैं ये मानता हूँ कि अगर सामाजिक समरसता की बात करें या सामाजिक प्रभाव की बात करें तो पर्टिकुलर एक कास्ट जो है, मतलब अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं चमार, वो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली और सबसे मजबूत कास्ट है SC में। और जो खुद SP से IG का जो सफर तय किया हो, जिसने इतने बड़े IPS अधिकारी रहे हों, जिनकी वाइफ भी एक सीनियर IS रही हो, तो क्या वो किसी का इस तरीके से दबाव मान सकते हैं? ये भी एक जांच का विषय है। कई बार प्रश्न चिन्ह भी लगाता है कि भाई वो मानसिक रूप से किसी को या किसी ने उनको प्रताड़ित किया है। तो मैं रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, इतने बड़े अधिकारी को जी, उनको होम गार्ड का इंचार्ज बना दिया जबकि लीगली नहीं था। पूरे हरियाणा के अंदर आज तक IPS अफसर को इंचार्ज नहीं लगाया, उसको उसका चार्ज दे दिया था। क्या ये मानते हो आप क्या सही था? नहीं, एक चीज मैं बताऊं कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, वो किस क्षेत्र में उसकी सेवा लेना चाहते हैं। तो एक चीज सिपाही लगा आप देते नहीं सिपाही तो नहीं कर सकते। देखो एक चीज बताइए आप मेरे को, क्या IG DIG लेवल का अधिकारी क्या SP का कार्रवाई नहीं करता? यहाँ आंदोलन में उस टाइम पे क्या SP का ढोल जो जी थे, जो दून साहब आए थे, वो DIG होते हुए यहाँ SP का उनके पास चार्ज था। और ये सरकार के ऊपर निर्भर है, वो उसकी किस पद के ऊपर कैसी सेवा ले। ओम प्रकाश नरवाल DIG होते हुए SP जिंद लगे थे। SP लगाना एक अलग नहीं, आप मतलब ये नहीं पूरे मामले को मत लेके क्या, तो मैं मानता हूँ कि इसको जातीय रंग ना दिया जाए और जांच जो है बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता के आधार पर होनी चाहिए। किसी के साथ भी, चाहे उसमें नरेंद्र बिजारनिया हो या शत्रुजीत कपूर हो या मतलब सरोगीय मैं बोलूंगा वाई पूर्ण कुमार जी, उनके साथ किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ये मानता हूं।